So hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to learn how to check a number is prime or not. Okay. Today is the second lecture on the basic programming series. So let's continue while seeing our agenda. This video is going to be bilingual in Hindi and English both. Okay. So let's go. Today's agenda is first we will discuss the definition, then we will go with the logic, and then we will go with the algorithm. Then we will going to learn how to code in all these three languages: C, C++, and Python. Okay. So let's continue with the definition part. So the definition, as you all know, what is prime or not, or the prime or composite number. But still, let's discuss what the definition. A natural number 1, 2, 3, 4, and so on is called a prime number if it is greater than 1 and cannot be written as the product of two smaller natural numbers. The numbers greater than 1 that are not prime are called composite number. Okay. So basically this definition tries to say that like a number maximum going to have a number going to have maximum two factors. Okay, two smaller number means two factors. Okay, let's say example 5. So 5 have two factors, 1 and 5 itself. Okay, same with the 7, it's have 1 and 7 itself. And other hand we have 12 and it have factor 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. Okay, so those numbers which have only two factors, which in which the one is 1 itself and the other one is the number itself, okay, is called prime number. And the number which are not prime are composite except 1. 1 is neither prime. तो बेसिकली द प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तो ये जानना है कि नंबर कितनी बार डिविजिबल है. अगर नंबर 2 ही बार डिविजिबल है, एक 1 से और अनदर वो खुद से, तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे. नहीं तो सभी नंबर एक्सेप्ट 1 को हम कंपोजिट या फिर नॉन प्राइम कहेंगे. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोर एंड मोर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल से एक पैटर्न को ग्रैप करेंगे. उस पैटर्न से हम लोग फिर अपना लॉजिक बनाएंगे. ओके, अपने प्रोग्रामिंग का लॉजिक बनाएंगे. तो इसका लॉजिक देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स का. हमें पता है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 होते हैं. तो अभी इन पर देखते हैं कैसे काम करता है, इनके फैक्टर्स क्या है और उनके फैक्टर्स में क्या रिलेशंस है. तो देखा गया तो 2 का फैक्टर्स होगा 1 एंड 2, 3 का फैक्टर्स है 1 एंड 3, 5 का फैक्टर्स है 1 एंड 5, 7 का फैक्टर्स है 1 एंड 7 और 11 का फैक्टर्स है 1 एंड 11. ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स. ओके, तो हमने ये देखा कि प्राइम नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं 1 तो उनमें है ही और सिर्फ वो नंबर है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं. तो मतलब हर प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 खुद होगा और एक वो नंबर खुद, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब देखते कंपोजिट या फिर नॉन प्राइम के क्या फैक्टर्स होंगे या फिर क्या पैटर्न फॉलो करता है. तो हमारा जो नॉन प्राइम होगा, तो सबसे पहले तो नॉन प्राइम्स आर 4, 6, 8, 9 एंड एक्सेट्रा. और 4 के जो फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड 4, 6 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6, 8 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 एंड 8, 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स और द नॉन प्राइम नंबर्स विच आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. या तो 3 होंगे या तो 3 से ज़्यादा होंगे. ओके, 2 पे तो प्राइम होंगे, 3 और 3 से ज़्यादा को हम लोग नॉन प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर में डाल देते हैं. ठीक है, तो हमें ये पता चला कि और इन सब में एक चीज़ और बात कॉमन है जो कि प्राइम के फैक्टर्स में थी कि इसमें भी 1 इंक्लूडेड है और द नंबर इटसेल्फ. ओके, तो ये कंक्लूजन आ गया कि दोनों प्राइम और नॉन प्राइम में 2 फैक्टर्स तो होंगे जो हमेशा होंगे, दैट इज नंबर 1 एंड अनदर वन इज द नंबर इटसेल्फ. लाइक 4 में 1 एंड 4 होंगे, 6 में 1 एंड 6 होंगे, 7 में 1 एंड 7 होंगे, 11 में 1 एंड 11 होंगे. सो ये पैटर्न होंगे. ठीक है, तो हमारा जो रेंज होगा वो रेंज 2 से स्टार्ट होगा और उस नंबर से -1 तक चलेगा, लेस देन दैट नंबर. ओके, और अगर उस रेंज में किसी से भी डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, तो उसे हम नॉन प्राइम कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा. और अगर वो उस इफ पार्ट में, मतलब उस लॉजिक वाले पार्ट में एंटर नहीं किया, कहने का मतलब अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ उस रेंज में, तो उसको हम लोग प्राइम कहेंगे. ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट slide. So in our loop we will not check for 1 and the number itself. तो for का जो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि स्टार्ट करेंगे 2 से और n-1 बोल दो या फिर लेस देन n बोल दो. तो हम चेक करेंगे इफ चेक एनी नंबर डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली. यहाँ पे जो
एनी नंबर है वो हमारा रेंज वाला नंबर है, 2 टू नंबर -1 वाला, और ये जो नंबर है ये डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली, मतलब जो हमारा गिवन नंबर है वो वाले नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सो इफ अगर ऐसा हुआ, मतलब कि अगर कोई नंबर डिवाइड किया हमारे गिवन नंबर को, तो उस केस में वो नॉट प्राइम में आ जाएगा या फिर नॉन प्राइम में आ जाएगा या फिर कंपोजिट, कोई भी नाम बोल दो। और हम लोग फ्लैग के वैल्यू को चेंज करके 1 कर देंगे। फ्लैग का यहाँ पर यूज हो रहा है आपको इंडिकेशन देने के लिए कि ये किसी से डिविजिबल है। ओके, और वहीं पर हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे क्योंकि आगे चेक करने के लिए फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, एल्स में कुछ नहीं करेंगे, एल्स वाला पार्ट हम लोग नहीं रख रहे हैं, एल्स में कुछ नहीं करने का। और उसके बाद एंड ऑफ लूप है, मतलब ये हमारा फॉर का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है ना, फ्लैग वेरिएबल को जो हमने अभी यहाँ पर जनरेट किया था चेक करने के लिए। अगर फ्लैग का वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 0 हुआ, मतलब फ्लैग इक्वल टू अगर 0 हुआ, कहने का मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रह गई तो मतलब कि इस वाले डिविजिबल वाले पार्ट में ये इंटर ही नहीं किया, मतलब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो मतलब वो एक प्राइम है। ठीक है, अब इस लूप को कैसे रन करते हैं या फिर एक ड्राई रन करके देखते हैं किसी प्राइम नंबर को। तो हम लोग एज एग्जांपल 7 ले लेते हैं एज ए प्राइम। तो ये हमारा फॉर का स्ट्रक्चर होगा जो बेसिक होगा। तो i इक्वल्स टू 2 से i स्मॉलर देन 7 तक चलेगा, i प्लस प्लस करेंगे। ओके, इफ लूप, इफ वाला स्टेटमेंट डाला, इफ स्टेटमेंट में 7 मॉड्यूलो i, ये रेंज है हमारा 2 से 7 का। ठीक है, और अगर डिविजिबल हुआ तो फ्लैग की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे और प्रिंट कर देंगे नॉन प्राइम और लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ड्राई रन करते हैं 1 बाई 1। तो चलो फॉर का वैल्यू, पहले फॉर में i का वैल्यू 2 लेते हैं। तो 7 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यस इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो इफ वाले पार्ट में एंटर नहीं होगा और फ्लैग का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सेम विल हैपन विद i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 4, i इज इक्वल्स टू 5, i इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो इस पूरे लूप को, पूरे रेंज को हमने एक बार ट्रैवर्स किया और हमें ये कंक्लूजन निकला कि वो इफ वाले पार्ट में नहीं जा रहा है और फ्लैग की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद फॉर लूप एंड हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फेल हो जाएगी। कब? जब i इक्वल्स टू जब 7 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि हमने जो फॉर की कंडीशन रखी है तभी तक चलेगा जब तक i का वैल्यू लेस देन 7 होगा। ओके, और 7 इज नॉट लेस देन 7, 7 इज इक्वल्स टू 7। ओके, सो यहाँ पर फॉर लूप एंड हो गया। नाउ चेक करते हैं फ्लैग का वैल्यू, और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हुई तो मतलब कहने का कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ था हमारे पिछले फॉर लूप में। तो अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ था तो उसे प्राइम कह देंगे। ओके, चलो ये वाला प्राइम का लॉजिक हो गया। अब देखते हैं कोई नॉन प्राइम नंबर्स को लेके। सो लेट्स टेक 9 इज ए नॉन प्राइम, और उसको हम लोग एक बार यूज करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ आ गया ड्राई रन इसका। तो i इज इक्वल्स टू 2 पे करेंगे, डिविजिबल नहीं है तो इफ वाले पार्ट में नहीं जाएगा और फ्लैग का वैल्यू वैसे ही 0 रह जाएगा। i इक्वल टू जब 3 करेंगे, इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे हर फ्लैग फॉर में क्या होता है, पहला इंक्रीमेंटर, देन कंडीशन, एंड देन फर्स्ट इज इनिशिएटर, अनदर इज कंडीशन, एंड द नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटर। तो यहाँ पर कंडीशन डाल दिया, इनिशिएट कर दिया i इक्वल्स टू 2 से। यहाँ पर कंडीशन है हमारा क्या, कि द नंबर शुड बी लेस देन द नंबर गिवन विच इज 9, सो i शुड बी लेस देन 9, और हमारा इंक्रीमेंटर जो कि i प्लस प्लस है जो इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो अब i इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब i इक्वल्स टू 3 पे हम लोग चेक करेंगे। तो i इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, n मॉड्यूलो 3, 9 को, मतलब यहाँ जो 9 है, n की वैल्यू 9 है, इसको डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 0 आया। याद रखना ये जो n मॉड्यूलो 3 है ये तुम्हारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि n को 3 से हमने डिवाइड दिया है और रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो अगर हमने इसको डिवाइड किया 9 को 3 से और रिमाइंडर फुल 0 आ गया, तो इस इफ वाले पार्ट में एंटर कर जाएगा, और इफ वाले पार्ट में जैसे ही एंटर करेगा तो फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देगा, और उसके बाद ये आपको ब्रेक हो जाएगा, इसका लूप को ब्रेक कर देगा और प्रिंट करेगा नॉन प्राइम। ओके, सो लेट्स सी विद द रेस्ट ऑफ द, अब इसके बाद क्या होगा ना, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये सारा पार्ट i इक्वल्स टू 4 टू i इक्वल्स टू 8, क्योंकि यहाँ पे हमने लूप को ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये एक नॉन प्राइम है। ओके, अब फॉर लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा i इक्वल्स टू 9 पे। तो नाउ चेक द फ्लैग का वैल्यू। अब हम फ्लैग का वैल्यू चेक करेंगे, इफ फ्लैग का वैल्यू 0 होगा तो ही ये प्राइम होगा, बट यहाँ पर फ्लैग का वैल्यू 1 है तो प्राइम तो ये है ही नहीं। पहली बात, ये तो हमने यहीं पे प्रिंट करके इसको मतलब क्या
नॉन प्राइम डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला इफ वाला जो पार्ट है ये वाला रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इफ स्टेटमेंट कहती है कि अगर इफ की वैल्यू 0 हुई तो, बट यहाँ पे इफ की वैल्यू तो हमारे स्टेटमेंट हमारे लूप के थ्रू 1 हो चुकी है। ओके, so let's see now the how we will code, or how the algorithm or how the code programming will work, how the sorry how the prime number check algorithm will work. Okay, so let's see the algorithm part. although हमने इससे पहले algorithm ही देखा है, बट यहाँ पर हम लोग अब देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे इनिशिएट करेंगे, ठीक है। पहले तो स्टेप 1 होगा टेक अ इंटीजर वेरिएबल ए, ठीक है, ए एन कुछ भी, डिवाइड द वेरिएबल ए विथ ए माइनस 1 टू 2। ओके, मतलब ये ए माइनस 1 मतलब होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में 9 लिए थे ना, तो ए माइनस 1 8, 8 टू 2 या फिर 2 टू 8 बात बराबर है। ओके, इफ ए इज डिविजिबल बाय एनी नंबर जो इस रेंज में होगा तो इट इज नॉट प्राइम, एल्स इट इज अ प्राइम। ओके, ठीक है, स्टॉप कर देंगे उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सी प्रोग्राम का कोड है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ सी प्रोग्राम एंड दिस विल ऑल्सो वर्क इन C++। सो मैं एक बार कोड को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा हेडर फाइल है stdio.h, ये हमारा इंट मेन है, मेन वाला। हमने यहाँ पर n को वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लैग डिक्लेयर किया है, उसके बाद एक प्रिंट कंसोल पे प्रिंट करेंगे इंटर नंबर, यहाँ पर नंबर लेंगे इनपुट में। ये हमारा फॉर लूप वही वाला है जो चलेगा, जो मैंने पहले देखा था। ये इफ वाला पार्ट हमारा अगर हुआ फ्लैग 0 और नॉन 0 वाला, और ये जो हमने अभी पहले देखा है, ठीक है। अब हम इसे कोड करके देखते हैं, लाइव कोड करेंगे और देखते हैं कैसा काम करता है। प्राइम तो ये मैंने दिया इनपुट और मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ अपना एक कंसोल पे जो आएगा, एंटर द नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ इनपुट इधर में ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक फ्लैग वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैं अपने पुराने कोड में बनाया था C++ का। फ्लैग वो होगा जो मुझे शो करेगा कि क्या है, मतलब कि फॉर लूप में एंटर किया, फॉर की इफ कंडीशन एंटर किया है कि नहीं किया है, ये फ्लैग शो करने के लिए। ओके, इनिशियली इसको हम 0 रखते हैं। ओके, अब फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हम लोग इनिशिएट करेंगे 2 और 2 टू n। यहाँ पर ये 2 को इंक्लूड करेगा और n को इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब लेस देन n चलेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन डालते हैं, इफ n तो मॉड्यूलो ऑपरेटर i इक्वल टू 0 है, मतलब n को डिवाइड किया i से और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब कि एक ऐसा नंबर है इस रेंज में जिसने उस n को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो फ्लैग को कर देंगे हम लोग 1 2, यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं, टू इंडिकेट दैट it's divisible by at least one of the number in the given range। ओके, ठीक है, ये इसका ये यूज है, फ्लैग का क्या यूज है मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं सबसे पहली बार कि प्रिंट करते हैं यहाँ पर कि नॉट प्राइम, क्योंकि ये एक से ज़्यादा डिविजिबल हो चुका है, ठीक है। और फिर हम लोग फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक कर दें, क्योंकि इसके बाद चेक करने का कोई मतलब रीज़न नहीं लग रहा है। अगर एक बार हमने चेक किया और वो अगर ब्रेक आ गया, मतलब वो डिविजिबल आ गया कोई एक नंबर से, तो आगे भी अगर डिविजिबल होगा उससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि इसने तो पहले ही वो क्राइटेरिया लूज़ कर दिया प्राइम होने का अपना। ओके, सो फर्स्ट इटरेशन में ही अगर कोई रिसेंट नंबर से अगर डिविजिबल हो चुका है तो फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, अब यहाँ हम फॉर लूप से बाहर आ चुके हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ फॉर लूप। ओके, और यहाँ पर चेक करते हैं एक बार,
चेक करते हैं क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है। 0 है मतलब देखो, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस इफ वाला जो सेक्शन है इसमें इंटर ही नहीं किया है एक बार भी, मतलब इसने वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं की है, तो वो फ्लैग को 1 नहीं चेंज करेगा, तो फ्लैग इनिशियली जो था वही रह जाएगा। इसीलिए हम लोग फ्लैग का यूज़ करते हैं। अगर फ्लैग का वैल्यू 0 है इसका मतलब ये इफ स्टेटमेंट में नहीं किया है, मतलब किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि वो एक प्राइम नंबर है होगा, तो प्रिंट कर देंगे प्राइम। ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, बोल रहे हैं इंटर नंबर, तो हमें पता है 5 एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले 5 इंटर करके देखते क्या आएगा। ओके, शोइंग 5 इज अ प्राइम नंबर, एक नॉन प्राइम नंबर वो देखते करके, तो लेट्स टेक 12 नॉट प्राइम। ओके, इसी तरह अगर चलो 100 करते हैं, 100 किया। This was for today. If you like my video, do like, share and subscribe. Thank you.